इस वीडियो में हम पेन एंड टेलर का फुल शो में परफॉर्म्ड विजडम ऑफ क्राउड्स मैजिक ट्रिक देखने वाले हैं और हम जानेंगे इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। साथ ही आप अपनी मैजिक क्लिप हमें सेंड कर सकते हैं जिसे हम अगले वीडियो के एंड में इंक्लूड करेंगे। इस मैजिक एक्ट में सबसे पहले एक जेली बीन से भरे जार को दिखाकर ऑडियंस से गेस करने के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर कितने जेली बीन्स हो सकते हैं। ऑडियंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को येलो कलर का पेपर, एक को ब्लू, एक को पिंक और एक को पर्पल कलर का पेपर दिया जाता है और उनसे जार में रखे जेली बीन्स के नंबर को गेस करके दिए गए पेपर पर लिखने और फिर इस बॉक्स में डालने के लिए कहा जाता है। इसके बाद चारों बॉक्सेस में इकट्ठा हुए पर्चियों को इस बड़े से बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद पेन स्टेज पर मौजूद एक स्पेक्टेटर रेनी के पास जाते हैं और रेनी से इस बाउल में रखे कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स को निकालकर टेबल पर रखने के लिए कहते हैं। रेनी ऐसा ही करती हैं। अब पेन रेनी से टेबल पर निकाले गए इन कॉइन्स को काउंट करने और फिर उस अमाउंट को इस पेपर पर लिखने के लिए कहते हैं। जब तक रेनी कॉइन्स को काउंट करती हैं, पेन ऑडियंस में से एक और स्पेक्टेटर को बुलाते हैं और उनसे इस बड़े बाउल में रखे नोट्स को निकालने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले टेलर खुद इस बाउल में से एक येलो पर्ची निकालकर शो करते हैं। इस पर्ची पर नंबर लिखा होता है 1512। 1512। इसे टेलर इस बोर्ड पर लिख देते हैं। इसके बाद स्पेक्टेटर से बाउल में से ब्लू कलर की पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। इस पर्ची पर नंबर होता है 2127। 2127। इसे भी टेलर बोर्ड पर लिख देते हैं। नेक्स्ट स्पेक्टेटर से बाउल में से पिंक कलर की पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। इस बार नंबर निकलता है 1373 1373 और इसे भी टेलर बोर्ड पर लिख देते हैं। अब एक आखिरी बार स्पेक्टेटर से पर्पल कलर की पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है और इस पर्ची पर नंबर लिखा होता है 100। अब इसे भी टेलर बोर्ड पर लिख देते हैं। इस तरह बोर्ड पर 4 नंबर्स आ जाते हैं। अब इन चारों नंबर को ऐड करके और फिर इसे 4 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल लिया जाता है जो होता है 1278। यानी अगर देखा जाए तो ऑडियंस के मुताबिक इस जार में 1278 जेली बीन्स हैं। अब इसे राउंड ऑफ करने के लिए पेन जार से 3 जेली बीन्स निकालकर टेलर को दे देते हैं। यानी अब ऑडियंस के गेस के हिसाब से इस जार में है 1275 जेली बीन्स। इसके बाद पेन रेनी के पास जाते हैं जिनसे पेन ने बाउल में से कॉइन्स निकालने के बाद उसे काउंट करके इस पेपर पर लिखने के लिए कहा था। और जब रेनी इस पेपर पर लिखी वैल्यू को रिवील करती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि रेनी ने एग्जैक्टली $12 और 75 सेंट ही बाउल से निकाले थे और इस पेपर पर लिखा था 1275, एग्जैक्टली वही नंबर जो ऑडियंस ने गेस किया था। लेकिन कैसे इतने सारे रैंडम पर्चियों में से ये स्पेक्टेटर वही 4 पर्चियां चूज करता है जिसका एवरेज एग्जैक्टली उतना ही आता है जो रेनी कॉइन्स को काउंट करने के बाद इस पेपर पर लिखती हैं। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? और अगर नहीं तो आखिर ये होता कैसे है? अब हम इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानेंगे। उससे पहले अगर आपको पेन और टेलर का ये गजब का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस मैजिक एक्ट में सबसे पहले ऑडियंस को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है और उन्हें अलग अलग कलर की पर्ची दी जाती है और इन सभी से जार में रखे जेली बीन्स की क्वांटिटी गैस करके वो नंबर पर्ची पर लिखकर इस बॉक्स में डालने के लिए कहा जाता है। असल में ये बॉक्सेस कोई नॉर्मल बॉक्सेस नहीं होते बल्कि इन बॉक्सेस में एक हिडन कंपार्टमेंट होता है जिसमें पहले से ही कुछ पर्चियां रखी होती हैं। ऑडियंस जो पर्ची लिखकर इन बॉक्सेस में डालती है वो यहाँ इस कंपार्टमेंट में चली जाती है और जब असिस्टेंट इन बॉक्सेस को ओपन करके बाउल में खाली करता है तो वो असल में यहाँ पहले से मौजूद पर्चियों को बाउल में खाली कर रहा होता है।
जबकि ऑडियंस की लिखी पर्चियां इसी बॉक्स में रह जाती हैं। इसी तरह असिस्टेंट चारों बॉक्सेस को बाउल में खाली कर देता है। जो पर्चियां इस बाउल में निकाली गई हैं वो कुछ इस तरह की हैं। जो येलो कलर की पर्चियां हैं उस पर कोई भी रैंडम नंबर लिखा हुआ है। जो ब्लू कलर की पर्चियां हैं उन सभी पर्चियों पर 2127 लिखा हुआ है। जो पिंक कलर की पर्चियां हैं उन सभी पर 1373 और जो पर्पल कलर की पर्चियां हैं उन सभी पर 100 लिखा हुआ है। लेकिन अब भी सवाल ये है कि इसका एवरेज रैनी के नंबर से कैसे मैच कर जाता है। असल में अगर यहाँ देखें, जब पेन रैनी से इस बाउल से कॉइन्स पिक करने के लिए कहते हैं तो ये सच में रैनी की फ्री चॉइस होती है। रैनी बाउल से कुछ कॉइन्स निकालकर टेबल पर रखती हैं। इसके बाद पेन रैनी से इन कॉइन्स को काउंट करने के लिए कहते हैं और अगर आप ध्यान दें तो पेन कॉइन्स को अच्छे से टेबल पर स्प्रेड भी कर देते हैं। असल में बैक स्टेज बैठा असिस्टेंट रैनी से पहले ही उनके द्वारा टेबल पर निकाले गए कॉइन्स को काउंट कर लेता है और अब असिस्टेंट को पता है कि रैनी जो नंबर इस पेपर पर लिखने वाली हैं वो होगा 1275। इसके साथ ही असिस्टेंट को ये भी पता है कि स्पेक्टेटर बाउल से ब्लू, पिंक और पर्पल कलर की पर्चियों में लिखा ये नंबर निकालेगा। यानी अब बैक स्टेज असिस्टेंट को सिर्फ ये नंबर चाहिए जिससे इन चारों नंबर का एवरेज इस नंबर से मैच हो जाए। इस मिसिंग मैजिक नंबर को कैलकुलेट करने के बाद बैक स्टेज असिस्टेंट इसे एक येलो पर्ची पर लिखकर टेलर को तब दे देता है जब वो बोर्ड लेने बैक स्टेज जाते हैं। यानी अब टेलर के पास वो मैजिक नंबर वाली पर्ची है जिससे एवरेज 1278 आ जाएगा। और यही रीजन है कि बाउल से पहली पर्ची टेलर खुद निकालकर सबको दिखाते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि टेलर बस बाउल से येलो पर्ची निकालने की एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में ये येलो पर्ची पहले से ही है। इस तरह ये पहला नंबर कैलकुलेटेड है और बाकी के 3 नंबर फिक्स हैं, जिससे इसका एवरेज 1278 आता है, जिसे पेन कॉइन्स के डिनोमिनेशंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं और ये हो जाता है 1275 और ये रैनी के काउंटिंग से परफेक्टली मैच हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।